अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिल्लाहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदआ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाह। सूरह आले इमरान के आयत नंबर 103 में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद रब्बानी है, अल्लाह की नेमत को याद करो। एक वह वक्त था कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी, फिर तुम अल्लाह की नेमत से भाई भाई बन गए। आपस में एक दूसरे का भाई बन जाना यह इतनी बड़ी नेमत है कि ज़मीन की तमाम दौलत खर्च करने से भी हासिल नहीं हो सकती। यह इस्लाम ही की बरकत है कि अल्लाह ताला एक दूसरे के दिल में मोहब्बत डाल देता है। सूरह अनफाल की आयत नंबर 63 में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद रब्बानी है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ज़मीन की तमाम दौलत भी खर्च करते तो भी उनमें मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने उनमें मोहब्बत पैदा कर दी। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। जब एक मुस्लिम का दूसरे मुस्लिम से मोहब्बत करना, उसको अपना भाई समझना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हुई, तो कोई मुस्लिम उस नेमत से महरूम रहना पसंद नहीं करेगा। और जब यह बात है तो ऐ ईमान वालों, महज अल्लाह ताला की खातिर अपने बुग़्ज़ निकाल दो, महज अल्लाह ताला के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करो। अल्लाह ताला ही का रिश्ता महफूज रिश्ता है, यही रिश्ता क़यामत के दिन भी काम आएगा। इसके अलावा तमाम रिश्ते और दोस्तियां बेकार हो जाएंगी। सूरह मारिज की आयत नंबर 10, 11, 12, 13 और 14, 15 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कोई दोस्त किसी दोस्त का पुरसाने हाल नहीं होगा, हालांकि वह एक दूसरे को देखते होंगे। गुनहगार उस दिन यह चाहेंगे कि काश वह उस दिन इनके अलावा से उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपने बेटे, अपनी बीबी, अपने भाई और अपने खानदान, बल्कि दुनिया की तमाम इंसानों को फिदिया में दे दे और इस तरह उसे निजात मिल जाए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। सूरह अफ्स की आयत नंबर 34, 35, 36 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, उस दिन आदमी अपने भाई, अपनी माँ से और अपने बाप से, अपनी बीवी से और बेटों से भागेगा। अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत करता है, हमें भी मुत्तकियों से मोहब्बत करनी चाहिए। यह मोहब्बत कभी मुनक़ता नहीं होगी, यह हकीकी दोस्ती है जो अल्लाह कभी दुश्मनी में तब्दील नहीं होगी। सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 67 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, क़यामत के दिन सब दोस्त आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय मुत्तकियों के। वह उस दिन एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। मैदान महशर में बहुत सख्त गर्मी होगी, लोगों को इतना पसीना आएगा कि कोई अपने पसीने में टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक डूब जाएगा, किसी का पसीना मुंह तक पहुंच जाएगा, लेकिन वह दो आदमी साया में होंगे जो अल्लाह ताला के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, 7 किस्म के आदमी हैं जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने साया में जगह देगा। उस दिन अल्लाह के साया के अलावा कहीं साया नहीं होगा। वह 2 आदमी
भी उस साया में होंगे जो आपस में एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे, इकट्ठे होते थे तो उसी मोहब्बत पर जुदा होते थे, तो उसी मोहब्बत पर यानी हाजिर हो या गायब, अब यह मोहब्बत बदस्तूर कायम रहती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद बुलूग अलमानी की हदीस है सनद सही से, बेशक बेशक अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करने वालों के बाला खाने जन्नत में इस तरह दिखाई देंगे जिस तरह मशरिक या मगरिब में तुलू होने वाला तारा दिखाई देता है। लोग पूछेंगे वह कौन लोग हैं जो उन बाला खाने में मुकीम है। जवाब मिलेगा यह वह लोग हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद सही अल हाकिम, अल्लाह के बाज बंदे ऐसे हैं कि उनकी मजलिस और कुर्बे इलाही को देखकर अंबिया और शोहदा रश्क करेंगे। एक शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सिफत क्या होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह लोग गैर महरूफ और अपने कबीले से दूर और अजनबी होंगे। उनमें आपस में कोई करीबी रिश्तेदार नहीं होगा। वह आपस में एक दूसरे से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते होंगे और उसी मोहब्बत पर वह एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें नूर के मेंबरों पर बिठाएगा और उनके चेहरों और कपड़ों को भी नूरानी कर देगा। क़यामत के दिन तमाम लोगों पर घबराहट तारी होगी, लेकिन उन लोगों पर कोई घबराहट तारी नहीं होगी। यह वह लोग अल्लाह के वली होंगे, उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना गमगीन होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, मोता इमाम मालिक सनद सही की हदीस है, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए लाजिम होगी जो मेरे लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मंदरजा बाला अहादीस से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना जरूरी है। मुस्लिम का सबसे बड़ा महबूब अल्लाह ताला है, तो फिर जाहिर है कि अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत दूसरी तमाम मोहब्बतों से बालातर होनी चाहिए। यह वह मोहब्बत है जो हमें शीशा पिलाई हुई दीवार बना देगी। हम एक हो जाएंगे, एक दूसरे पर अपनी जान छिड़केंगे, एक दूसरे की तकलीफ हम पे साथ गुजरेगी, हत्ता की तकलीफ दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, तुम देखोगे कि मोमिन आपस में तरहम मोहब्बत और मेहरबानी में एक जिस्म के मानिंद हैं। जब बदन के किसी अज़ू में दर्द वगैरह की शिकायत होती है तो बदन के बाकी आज़ा एक दूसरे को बुलाते हैं ताकि वह भी शरीक अलम हो और सब मिलकर उस अज़ू की तकलीफ दूर करने की कोशिश करें। फिर होता यह है कि नींद नहीं आती, बुखार चढ़ जाता है और सारा बदन बेचैन हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, तमाम मोमिन फर्द वाहिद के मिसल हैं। अगर उस की आंख में दर्द होता है तो तमाम बदन दर्द में मुब्तला हो जाता है। अगर सर में दर्द होता है तो तमाम बदन बेचैन हो जाता है। बस अगर एक मोमिन पर कोई मुसीबत आए तो तमाम ईमान वालों को उसकी मुसीबत में शरीक होना चाहिए। एक मोमिन की तकलीफ पूरी उम्मत मुस्लिमा की तकलीफ होनी चाहिए। इस तरह मुआशरे में सुकून व राहत की हवा चलेगी। हमदर्दी और मवाशात की घनघोर घटा में ये फिजाएं आलम पर छा जाएगी। हम एक दूसरे की कुव्वत का सबब होंगे, हमारी कुव्वत बेपनाह होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए ऐसा है जैसे एक इमारत की उसका
बाज हिस्से को तक़वियत देता है। और फिर आपने एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ की उंगलियों में डाले और यह बताया कि जिस तरह एक उंगली दूसरे उंगलियों की कुव्वत का सबब है, उसी तरह एक मोमिन दूसरे मोमिन की कुव्वत का सबब है। अगर एक फर्द भी अलग हो जाए तो कुव्वत में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जमातुल मुस्लिमीन की दावत यही है कि हम सब एक हो जाएं, एक अल्लाह को हाकिम माने, सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इमाम माने, सिर्फ इस्लाम को दीन माने, सिर्फ कुरान व हदीस पर अमल करें, अपने आप को सिर्फ मुस्लिम